नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी है अकबर और चालाक चोर की कहानी। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं। अकबर के राज्य के बाहर एक चालाक चोर रहता था। वह इतनी सफाई से चोरी करता था कि किसी की भी पकड़ में नहीं आता था। लोगों का मानना था किसी भी व्यक्ति के आंख से काजल चोरी कर लेगा तो भी उसको किसी को भनक भी नहीं लगेगी। गांव में चोरी करते करते अब उसे बोरियत होने लगी थी। वह दूसरे चोरों के बीच अपनी धाक जमाना चाहता था। उसने सोचा क्यों न राजधानी जाकर राजमहल में सेंध मारी जाए। इससे दूसरे चोरों के बीच उसका रुतबा बढ़ेगा। यह सोचकर वह अकबर के राजधानी आ पहुंचा। अब समस्या यह थी कि राजमहल में चोरी कैसे की जाए। वहां सुरक्षा में पहरेदार 24 घंटे तैनात रहते थे। कई दिनों तक रेकिंग की गई। बाद में उसे ध्यान आया कि महल के ऊपर जो घड़ी लगी हुई है वह समय बताने के लिए हर घंटे बजती है। चोर के दिमाग में एक विचार आया। चोर रात में कुछ लोहे के कीले और हथौड़ी लेकर राजमहल पहुंच गया और जैसे ही घंटी बजती वह दीवार में एक कील ठोक देता। इससे घंटी की आवाज में हथौड़ी की आवाज दब जाती थी और किसी को पता भी नहीं चलता था। इस तरह उसने 12 कीलें ठोक डाली। उन कीलों के सहारे वह महल में दाखिल भी हो गया और हीरे जवाहरात चोरी करके रफू चक्कर हो गया। अगले दिन जब अकबर को चोरी का पता चला तो उसे यह जानकर बड़ी हैरानी हुई कि इतनी सुरक्षा के बावजूद भी कैसे कोई राजमहल में चोरी करने में कामयाब हो सकता है। अकबर ने नगर में सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का आदेश दिया और कहा कि कोई भी व्यक्ति रात में घूमता हुआ नजर आए तो चोर समझकर गिरफ्तार कर लिया जाए। दरबार में ऐलान के वक्त चोर भी भेष बदलकर मौजूद था। उसने चालाकी से पता लगा लिया कि कौन कौन सा सिपाही इस काम के लिए चुने गए हैं। उसने उन सिपाहियों के घर का पता लगाया और साधु का भेष धारण करके उनके घर पहुंच गया। वहां उसने पाया कि सभी सिपाही की पत्नियां चाहती थी कि उनका ही पति चोर को पकड़े। इस बात का फायदा उठाते हुए उसने सभी की पत्नी को कहा कि पूरी रात तुम्हारी पति चोर की तलाश में बाहर रहेंगे। इस बीच चोर तुम्हारे पति का भेष धारण करके तुम्हारे घर में घुसने का कोशिश करेगा। भले ही वह तुम्हारे पति की आवाज निकाले लेकिन तुम उसे अंदर मत आने देना। गर्म कोयला फेंकना, इससे चोर घायल हो जाएगा और पकड़ा जाएगा। पत्नियों ने हाँ भर दी। वही सिपाही पूरी रात गश्त करते रहे और चोर की तलाश करते रहे। सुबह के जब 4 बज गए सभी सिपाही चोर को ढूंढते ढूंढते थक गए थे। सारे सिपाही ने सोचा कि अब घर चलकर थोड़ा आराम कर लेते हैं। जब वे घर पहुंचे और दरवाजा खटखटाया, पत्नियों को शक हुआ तो उन्हें सोचा कि साधु की बात सच हो गई है। जरूर ये चोर है जो भेष बदल कर आया है। वे जलता हुआ कोयला अपने पतियों पर फेंकना शुरू कर दी। इससे सारे सिपाही घायल हो गए। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। दूसरे दिन राजा को जब सारी बात का पता चला तो वह चिंतित हो गए। उसने फौरन कोतवाल को आदेश दिया कि जितनी जल्दी हो सके उस चोर को पकड़कर हाजिर किया जाए। कोतवाल ने शहर में पहरा देना शुरू कर दिया। इस दौरान कोतवाल ने एक युवक आता हुआ नजर आया। कोतवाल ने उस लड़के से पूछा कि तुम कौन हो? युवक ने कहा कि मैं चोर हूँ। कोतवाल ने यकीन नहीं हुआ। भला इस तरह कोई खुद को चोर कैसे बता सकता है? उसे लगा कि युवक मजाक कर रहा है। कोतवाल ने आगे कहा, अगर तुम चोर हो तो चलो, तुम्हें जेल में बंद करने का आदेश मिला है। वह युवक चोर तैयार हो गया। कोतवाल उसे लेकर एक कमरे में गया, जिसे देखकर चोर ने बोला, कोतवाल साहब, इस जेल को तो कोई भी खोल सकता है। कोतवाल बोला, खोला नहीं जा सकता है,
चोर बोला, आप अंदर जाए, मैं बताता हूँ कि इसे कैसे खोला जा सकता है। कोतवाल मान गया और जैसे ही अंदर गया, चोर ने दरवाजा बंद करके लॉक कर दिया और हंसते हुए बोला, मैंने पहले ही बोला था कि मैं चोर हूँ, आपने माना नहीं। कोतवाल पूरी रात जेल में बंद रहा। सुबह सिपाही की मदद से कोतवाल को किसी तरह जेल से बाहर निकाला गया। अकबर के पास पहुंचकर उसने सारी कहानी सुनाई। पूरी बात सुनकर राजा दंग रह गया। अब उसने खुद चोर को पकड़ने का फैसला किया। रात होने पर अकबर ने गश्त देना शुरू कर दिया। इस दौरान चोर ने साधु का भेष बनाया और एक पेड़ के नीचे धूनी जमा कर बैठ गया। गश्त के दौरान राजा इधर उधर के चक्कर काटता रहा। इस दौरान उसे पेड़ के नीचे साधु को बैठा देखा तो पूछा, बाबा, इधर से किसी अजनबी इंसान को जाते हुए देखा है क्या? साधु के भेष में बैठा चोर बोला कि मैं ध्यान में था, इसलिए देख नहीं पाया। इस दौरान राजा को एक विचार आया। उसने तय किया कि वह साधु की पोशाक पहनकर पेड़ के नीचे बैठकर नजर रखेगा और साधु चोर को अपने कपड़े पहना देगा ताकि वह नगर में चक्कर लगा सके। पहले तो चोर इस बात पर राजी नहीं हुआ, के बाद वह राजा के कपड़े पहनने के लिए राजी हो गया। भेष में पेड़ के नीचे बैठ गया। इस दौरान चोर ने राजा के कपड़े पहनने के लिए राजी हो गया। राजा साधु के भेष में पेड़ के नीचे बैठ गया। इस दौरान चोर ने राजा के कपड़े पहने और घोड़े पर बैठा और महल जाकर आराम से सो गया। जब पूरी रात गुजर गई, सुबह के 4 बज गए। करीब राजा को लगा कि साधु तो अब तक लौटा नहीं है और न ही कोई अजनबी इस रास्ते से गुजरा है, तो उसने महल लौट जाने का फैसला किया। जब वह महल के फाटक के पास पहुंचा तो पहरेदार ने सोचा कि राजा तो काफी पहले महल आ चुके हैं, ये जरूर कोई बहरूपिया है। उन्होंने अकबर को बहरूपिया समझकर जेल में डलवा दिया। भोर होने पर एक संतरी ने राजा को पहचान लिया और जेल से बाहर निकाल लिया। वह राजा के पैरों पर गिरकर माफी मांगने लगा। राजा ने उसे माफ भी कर दिया। राजा ने महल पहुंचकर देखा कि चोर रात भर उसके बिस्तर पर सोया और उसी की पोशाक में फरार भी हो गया। अगले दिन राजा ने ऐलान किया कि अगर चोर उसके सामने आ जाए उसे माफ कर दिया जाएगा, साथ ही उसे इनाम भी दिया जाएगा। चोर वहां मौजूद भीड़ से निकलकर बोला कि मैं ही चोर हूँ। सबूत के तौर पर उसने राजा को उसकी पोशाक दिखाई और चोरी का सारा सामान भी वापस कर दिया। राजा ने अपने वादे के मुताबिक चोर को माफ भी कर दिया। राजा ने भेंट में उसे एक गांव भी दिया, साथ ही वादा किया कि भविष्य में वह कभी भी चोरी नहीं करेगा। इस तरह चुराए गए बल पर चोर ने खुद को साबित किया और खुशी खुशी जीवन यापन करने लगा। अगर इंसान में बुद्धिमानी और समझदारी है तो वह विषम परिस्थिति में भी खुद को साबित कर सकता है। दोस्तों, अकबर बीरबल की इस तरह की कहानी सुनने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।